हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम तत्सत्। तो ये कहा जाए तो फिफ्थ आता है हायरार्की में। पहला स्टेज था शुद्ध भक्ति, दूसरा स्टेज था साधना भक्ति वैधि, तीसरा स्टेज था निष्काम कर्म योग, चौथा स्टेज था निष्काम कर्म। अभी पांचवा स्टेज कि अगर वो भी नहीं कर सके कोई व्यक्ति तो उसे ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। यू शुड स्टडी नाइसली, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए। और इससे क्या होगा, उसका जो मन है वो मुड़ेगा भौतिकता से अध्यात्म की ओर। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनका जॉब ही ऐसा होता है कि उसका कर्मफल कैसा ऑफर करे वो समझ में नहीं आएगा किसी को। जैसे कोई दारू का दुकान चला रहा है, बुचर है, बुचर मतलब खटीक खाना चला रहा है, तो कार्य ही इतना घृणित है, समाज में इतना वो पाप फैलाने का काम है। अगर ऐसा व्यक्ति भक्त बन जाए तो क्या होगा, उसके घर परिवार वाले तो छोड़ेंगे ही नहीं उसको भक्ति करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो मेरा रोजी रोटी सब चला जाएगा, ये भक्त बनेगा तो बंद कर देगा ये सब। और साथ में वो उसके लिए बहुत मुश्किल है कुछ चीज़ों को कर पाना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ हो वहाँ शास्त्र अध्ययन करो। जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों को कृपा देने के लिए कृष्ण ने वेद और पुराणों की रचना की। अनादि बहिर्मुख कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। कृष्ण को भूलकर जीव बहुत समय से विमुख होकर दुख भोग रहा है। माया भी उसको दंड दे रही है बार बार। जब तक वो कृष्ण को भूलता रहता है, कृष्ण से विलग होता रहता है, माया उसको दंडित करती रहती है। लेकिन उसके पास ना ज्ञान है जीव के पास, ना उसको कोई मार्गदर्शन है। इसीलिए कृष्ण ने वेद पुराण बनाया। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो नियमित रूप से उनका अध्ययन करे। धीरे धीरे उसकी बुद्धि खुल जाएगी, उसका अज्ञान दूर होगा और उसको मार्ग दिखने लगेगा कि मैं कैसे आगे चल के ध्यान की तरफ, भगवान के स्मरण की तरफ, और ध्यान से भी आगे कर्म फल के त्याग की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो इस श्लोक में विशेष क्या है कि ज्ञान और ध्यान को कर्मफल त्याग से नीचे रखा गया। ये बहुत शॉकिंग है ज्ञानियों के लिए और अष्टांग योगियों के लिए, अगर वो सोचेंगे इसके बारे में। तो हमारे तुकाराम प्रभु करके डिवोटी है, वो रहते हैं लगुना बीच टेम्पल प्रेसिडेंट है वहाँ। मैं वहाँ एक बार प्रवचन दिया था
उनके मंदिर में पंचतत्व डेटीज है। मंदिर में 5 डेटीज, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास, वो डेटीज बहुत सुंदर। तो क्लास के बाद वो आके मिले तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने ये चैप्टर निकाला और उन्होंने कहा कि अगर सर्वकर्म फल त्याग लोएस्ट स्टेज था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस श्लोक, तो कृष्ण उसको नेक्स्ट स्टेज में सर्वकर्म फल त्याग को टॉप मोस्ट लेवल पे जाके क्यों बिठा रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद जी उसको यहाँ कुछ कारण देते हैं। कृष्ण भावनामृत के नियमों को जो पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन श्रेष्ठ है। उससे वास्तविक स्थिति समझने में व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, वो सब। ध्यान तक क्रमशः पहुंचाता है और ध्यान क्रमशः परमेश्वर का साक्षात्कार कराता है कि सब कुछ भगवान का है, उनकी सेवा के लिए बना हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसके ऊपर प्रोप्राइटरशिप दिखा रहा हूं। तब वह व्यक्ति अपने कर्मफल को आसानी से त्याग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जब तुकाराम महाराज कहीं जाते हैं, आपने देखा रहेगा उनके मूवी में, कहीं जाके वो राखणदारी करते हैं, खेत को रक्षा करने का काम। तो उसके एंड में वो जो खेती करने वाला किसान है वो उनको इतना गन्ने का एक स्टैक दे देते हैं पूरा, उधर आप घर लेके जाइए, आज थोड़ा अनाज दे देते हैं घर में। तो लेते आते हैं तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं, अरे ऊस ऊस, गन्ना गन्ना, तो उनसे मांग रहे हैं, दो ना एक, तो एक को एक दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया। ऐसे करते करते घर पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही गन्ना बचता है उनके पास। वो अपने बच्चे को देते हैं। उनकी पत्नी पूछती है आज का किधर है आमदनी, तो वो बोलते वो बांट दिया उन्होंने आते रास्ते में। तो पत्नी इतनी गुस्सा होती है उनकी, बोलता है कोई आपको धन दे रहा है, उसको लाना चाहिए ना घर पे वापस, ऐसा क्या है ये सबको बांट के आ गए आप? क्योंकि उनको रजिस्टर नहीं हो रहा कि ये मेरा है, आप समझ रहे? और उनको ये रजिस्टर नहीं हो रहा कि वो बच्चे मेरे नहीं है, वो भी कृष्ण के बच्चे हैं, मैं भी कृष्ण का ही बच्चा हूं। तो कोई आकर आगे मांगे तुम्हारा भाई दे दो, तो तुम दे दोगे ना? तो ऐसे उनका चित्त है। दिस इज कॉल्ड कर्मफल त्याग एंड दिस इज बेटर। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये किससे अच्छा है? त्याग या ध्यान से या ज्ञान से अच्छा है। कुछ लोग है वो केवल त्याग करते हैं, मतलब सांसारिक चीजों से दूर चले जाते हैं, लेकिन आसक्ति तभी भी बनी रहती है हृदय में। लेकिन संसार के बीच में रह रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन उसके जो कर्मफल आ रहे हैं उनको दूसरों को बांट रहे हैं, वो सुपीरियर है बाकी लोगों से। तो यदि कोई किसी प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो उसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कर्तव्यों को करने का आदेश दिया गया है। कोई कहेगा कि ध्यान मुश्किल है, ठीक है, ब्राह्मण बनो, अच्छा, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो, वो कार्य ड्यूटीफुली करो अच्छे से, और उसमें क्या प्रयत्न करो, कर्म फल का त्याग करो अपने। आप देखो गांव में भी सामान्य से सामान्य कोई फूल वाली बैठी है, हमने देखा ना खारगर, वहां को शिंगराने भूनने के बाद वो बांट रही थी वो लड़की। उसने जैसे ही ब्रह्मचारी को देखा उसने क्या किया, थोड़ा टोकरी भर के वो तुरंत पहुंचा दिया, बोला ये भगवान का काम कर रहे हैं लोग, इनको थोड़ा दान हमको देना चाहिए। उसको अनपढ़ है, उसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति कितनी कम है, अपने प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी कितनी कम है। उसके विपरीत वो लोग हैं जिनके पास इतना धन है लेकिन वो इतने कंजूस है, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। तो ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए। तो संक्षेपतः अभी ये पूरे 4-5 श्लोकों का कंक्लूजन है प्रभुपाद जो दे रहे हो। सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान, उन तक पहुंचने की 2 विधियां हैं, एक है क्रमिक विकास, दूसरी है प्रत्यक्ष। एक है स्टेप बाय स्टेप, दूसरा है डायरेक्ट। भगवान के पास पहुंचने के 2 तरीके। कृष्ण भावनामृत कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन में भाग लो, गुरु के चरणों का आश्रय लो, भक्ति करो, दीक्षा शिक्षा ग्रहण करो, वो सब स्ट्रेट पाथ है कृष्ण की तरफ जाने का। अन्य विधियों में मतलब अभी इनडायरेक्ट जो पाथ है उसमें क्या करना होगा? कर्मफल का त्याग करो, वर्णाश्रम पालन करो, फिर ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करो,
ज्ञान की अवस्था से मन को फिर परमात्मा पे लगाओ, ध्यान करो, फिर ध्यान के करने से परमात्मा का बोध होगा, फिर अंत में तुम्हें भगवान फीचर समझ में आने लगेगा, तब तुम भक्ति करो। तो ये क्या है? योगा लैडर, क्रमिक विकास। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ सकता है, या वो प्रत्यक्ष विधि ले सकता है। प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। देख रहे हैं आप दिस मीन्स? जहां तक भगवदगीता का संबंध है उसमें प्रत्यक्ष विधि पर बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करनी है और श्री कृष्ण की सीधा शरण में जाने की सलाह दी जा रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सो प्रभुपाद जी का ये कंक्लूजन है ये पूरे 5 श्लोकों का। समझ में आया? एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ज्ञान का बात कर रहे हैं तो किस ज्ञान का बात है? ज्ञान का अर्थ होता है वेदोक्त ज्ञान। पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या। पराविद्या मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान कौन है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। अपराविद्या मतलब मटेरियल नॉलेज गिवन इन द वेदस। तो 14 विद्या 64 कला, उसमें से कुछ ना कुछ। और फिर अविद्या यानी मंडेन नॉलेज which has got no connection with Vedas। जो माया का जड़ जगत है उसको अति एनालाइज करना भोग के लिए, उसको अविद्या कहते हैं। तो परा विद्या कल्टिवेट करने से व्यक्ति को सही गलत की मालूमात हो जाती है। टू नो मैटर, टू नो स्पिरिट एंड टू नो कंट्रोल ऑफ बोथ इज कॉल्ड नॉलेज। मटेरियल नॉलेज क्या दे रहा है? सिर्फ टू नो मैटर, स्पिरिट के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, कंट्रोल के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ जड़ तत्वों को अध्ययन करना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, कभी कभी माइंड। और कोई? गिवन इन द वेदस। ट्रेडिशनली क्या होता था, सभी लोग गुरुकुल में जाते थे। सभी बच्चे, चाहे वो शंकर संप्रदाय के हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, मध्व हो, रामानुजा हो, गौड़ी हो, कोई भी हो, सब लोग गुरुकुल में आगे बढ़ते। और गुरुकुल में क्या था, ये जो परा विद्या का जो है ना वेदों में दिया हुआ कॉन्टेंट, वो ढंग से सिखाया जाता था सब। बाद में उसका इंटरप्रिटेशन वो अपने दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने पे अलग अलग लगाते थे कि वो मैं शैव बनना चाहता हूँ या शाक्त बनना चाहता हूँ। लेकिन गुरुकुल में रहते समय वो भाई जैसे रहते थे एक साथ, उसमें ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि ये ऐसा है वो ऐसा है, वो नहीं होता। इंटरेस्टिंग है ना? कल को जाके अगर हमारे गुरुकुल में कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आ जाए और वो रहने लगे और उसको वो फॉलो करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको आदर देना चाहिए। उसके साथ कभी डिबेट हो सकता है हमारा उस टॉपिक पे, लेकिन फिर भी आदर देना चाहिए, उसकी भावना की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी तो ट्रांसेंडेंटल चीज के पीछे पड़ा हुआ है। माया के पीछे नहीं पड़ा हुआ। और कोई? मेडिटेशन को हायर मानते हैं, इसलिए हम लोगों को भी जब जप करते टाइम भगवान पे मेडिटेट करना चाहिए। उसको ये उर्मिला माता जी ने बोला था कि आप इधर उधर ध्यान मत रखिए, भगवान के बारे में जो आपने कल सुना था या पढ़ा था उसके बारे में सोचिए। भगवान के चरण चिन्ह में ऐसे हैं, कुछ वहाँ ध्यान रखिए, इधर उधर ध्यान मत रखिए चिड़िया किधर है और कौन क्या कितना जप कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, वो सब छोड़िए। सो मेडिटेशन ड्यूरिंग जपा इज लाइक 10 times increases japa. Any other comment, question? We go next. अभी शुरू हो रहा है भक्ताष्टकम। कृष्ण भगवान 8 श्लोक में भक्तों के गुणों का आस्वादन करेंगे। उनको बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे डिवोटीज जिनमें ये क्वालिटीज होती है। कृष्ण को आकर्षित करना है तो एकमात्र मार्ग है कि वैष्णव गुणों का विकास करना। जो गुण कृष्ण को पसंद है, करने का मार्ग कौन सा है? वैष्णव गुणों का विकास। जरा लिखिए, अगर हम वैष्णव गुण विकसित नहीं करते हैं
और हम बाकी कुछ भी करते हैं तो हम कृष्ण को इंप्रेस नहीं कर सकते। और कृष्ण को संतुष्ट करने का दूसरा मार्ग है उनके भक्तों को संतुष्ट करना। कृष्ण के भक्त अगर संतोष हैं हमारे ऊपर तो कृष्ण जरूर हमें स्वीकार करेंगे। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे रह के माता पिता का ख्याल रखते हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे जीवन में, उसका एंड रिजल्ट हमको क्या चाहिए? वैष्णव क्वालिटी डेवलपमेंट। इन गुणों का अगर विकास हो रहा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर ये गुण विकसित नहीं हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इवन आफ्टर बीइंग सो कॉल्ड ब्यूटीफुल। कभी कभी हम क्या देखते हैं, कोई ऐसे कट्टरता से कोई व्रत लेके माता पिता का ख्याल रख रहा है या पढ़ाई अच्छा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो एरोगेंट है। उसको उस बात को भी करवाए मैं तेरे से सुपीरियर हूँ, या फिर वो दूसरों की निंदा कर रहा है, उनसे द्वेष कर रहा है, ठीक है। तो हमको गोल समझ में आना चाहिए क्लियरली। तो अभी जो हम श्लोक पढ़ेंगे, एक एक जो मैं भाषांतर पढ़ूंगा, तो आपको क्या करना है, अपने मन में अंतरात्मा में झांक कर देखना है मैं कितना इस क्वालिटी को फॉलो कर रहा हूँ। ये मेडिटेशन, ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगे यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सहिष्णु मतलब सहनशील, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये जो लाइन है, जो मत भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है मुझे बड़ा प्रिय है, वो प्रैक्टिकली एवरी श्लोक के एंड में आएगा अभी अगले 8 वाले। तो त्यागात शांतिरनंतरम बोला था ना भगवान ने लास्ट श्लोक में, कि त्याग करने से शांति मिलती है। तो ऐसे भक्त जिन्होंने ऐसा कर्मफल त्याग किया हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण विशेष क्या है, ये अर्जुन के मन में प्रश्न चल रहा है। कैसे समझ में आएगा कि ये शांति को प्राप्त किया है व्यक्ति, ये कृष्ण को मय्येव मन आधत्स्व में परफेक्शन इसने प्राप्त किया है। हाउ टू रिकॉग्नाइज समवन हु हैज अटेन्ड भक्ति इन सिंपल वर्ड्स। कैसे समझ में आएगा कि इसके पास भक्ति है? तो उनके गुण अभी कुछ टोटल 35 क्वालिटीज हैं यहाँ पे जो कृष्ण वर्णन करेंगे। सबसे पहला क्वालिटी क्या है? नॉन एनवी, अद्वेष्टा। इट इज द कोर क्वालिटी फॉर लिबरेशन। किसी को अगर मुक्त होना है और शांति चाहिए जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है, किसी का द्वेष नहीं करना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान अभी भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पुनः आकर मतलब क्या? बीच में डिटूर लिया था उन्होंने। वो जो पहला टॉपिक था ना, भक्ति वर्सेस इम्पर्सनलिज्म, वहां उन्होंने हायरार्की कोट किया थोड़ा सा, फिर वापस वो भक्ति के टॉपिक पे चले गए। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहन करना अच्छा है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो सोचता है कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मेरे दुष्कर्मों के अनुसार मुझे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यहाँ तो भगवान की कृपा है
कि मुझे मिलने वाला दंड पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, छोटा सा ही मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा सा ही दंड दिया जा रहा है। अतएव वह अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में सदैव शांत और धीर बना रहता है, और इसी कारण वो सभी प्राणियों के ऊपर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन एनवियस पर्सन। क्या बोले प्रभुपाद जी ने, कौन बता सकता है? पहला है उसका थिंकिंग। माई एनिमी इज नॉट माई एनिमी बिकॉज ही इज एक्टिंग एज माई एनिमी बिकॉज ऑफ माई पास्ट बैड कर्मास। रघुनाथ महाराज कहते हैं, डोंट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर बैड कर्मा। तुमने भी पूरे बुरे काम किए, उसका फल देने के लिए जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अभी आया है, उससे गुस्सा मत करो। ये पहला उसका माइंड सेट है। फिर माइंड सेट में अगर ऐसा है तो वो मुसीबत में जब पड़ता है तो क्या सोचता है कि ये टोकन रिएक्शन है, फुल रिएक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे एक भक्त था, उसका उंगली कट गया सब्जी कटिंग करते समय, रूपा जी के पास गया, बोल रहा कि मैं कृष्ण के लिए सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए सब्जी काट रहा हूँ, कृष्ण ने मेरा उंगली क्यों काटा? तो रूपा जी ने कहा तुम्हारा हाथ कटना था, क्योंकि तुम अभी भक्त बने हो, इसलिए कृष्ण ने क्या दिया? टोकन रिएक्शन, थोड़ा सा ही परिणाम दिया पूर्व कर्मों का। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। तो इसलिए वो भक्त ऐसे सोचता है। सेकंड, तीसरा, वो हमेशा शांत और धीर बनता है, क्या सोच के कि ये कृष्ण का आयोजन है, मेरे ऊपर ही भगवान की कृपा है। कौन सोच रहे थे ऐसे? परीक्षित महाराज। उनको जब श्राप मिला था, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे जीवन में कृष्ण आ रहे हैं इस द्विज के शाप के रूप में। कृष्णा इज कमिंग इन माई लाइफ इन द फॉर्म ऑफ कर्स। इंटरेस्टिंग है ना थिंकिंग। फिर अगला है, वह कृष्ण को धन्यवाद देता है दुख भोगते समय। हृदवाग वपुभिर विदधन नमस्ते। अपने हृदय से, वाणी से, विचारों से, मन से, काया से कृष्ण को प्रणिपात करता है। थैंक यू कृष्ण, यू आर गिविंग मी व्हाट आई डिजर्व इन मच लेसर क्वांटिटी। और फिर अंत में ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने शत्रु का शत्रु क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो सारे प्राणियों पर दयालु होता है। वो देख सकता है कि कृष्ण की पार्ट्स एंड पार्सल से, इंस्ट्रूमेंट से ही है। तो एक सामुराई जो होता है ना, जापान के वॉरियर्स, उनको ये मेंटल ट्रेनिंग दिया जाता है, या कुंफू कुछ ऐसे वॉरियर्स होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो अपने शत्रु को शत्रु नहीं देखते। वो क्या देखते हैं उसको? मिसगाइडेड पार्ट ऑफ द सुप्रीम। तो भगवान से आया हुआ ऐसा अंश है जो भटका हुआ है थोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, खत्म नहीं कर देंगे उसको, क्योंकि वो उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्रोध या दुरुक्ति के द्वारा नहीं करेंगे, कामली मार डालेंगे एज अ ड्यूटी। कैन यू बिलीव somebody doing this? Cool. अन्याय के साथ लड़ना या दुष्टों का नाश करना, ये कार्य करते समय वो अपनी स्थिति छोड़ते नहीं है। They are always in their meditative position कि मैं अपना सिर्फ कर्तव्य करूं। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत दूर है सब कॉन्सेप्ट से। तो अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः। सर्वभूतानां मैत्रः मतलब सभी प्राणियों का हमें मित्रता रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर को जाके इम्प्रेस करो। वो दारू पिया हुआ व्यक्ति था ना, वो देखा वीडियो में दिखा था, वैसे नहीं। मित्रता का अर्थ है यथा योग्य आदर देना हर एक को, और ऐसे फालतू में किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, चींटी तक को जरूरत के बिना कोई हिंसा नहीं करना उनके प्रति। फिर मैत्रः करुण एवच। करुण मतलब बीइंग कंपैशनेट। सबसे बड़ी कंपैशन क्या है? दूसरों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। दैट इज ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ शोइंग कंपैशन। फिर अगला है निर्मम। निर्मम मतलब स्वामित्व की भावना नहीं रखना, ये मेरा है, मैं नहीं शेयर करूंगा इसके साथ। निरहंकार मतलब मिथ्या अहंकार से रहित। रूपा जी लिखते हैं
शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करना। निर्मम मतलब शरीर को ज्यादा वैल्यू नहीं करना। ऐसा नहीं कि शरीर का केयर नहीं करना, लेकिन शारीरिक जो शरीर जो डिमांड करता रहता है, ऐसा खिलाओ, ऐसा रखो, ऐसा सुलाओ, उसको बोलने का शांत, जितना हो सकता है उतना देंगे। उसको कहते हैं निर्मम, क्योंकि हम जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं। और जो शरीर से अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करता वही मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सकता है। इसलिए थोड़ा तपस्या वाला जीवन जीने से, सरल जीवन जीने से व्यक्ति थोड़ा ग्राउंडेड रहता है, वो दास की भावना को विकसित करता है, उसमें अहंकार नहीं होता। फिर सम दुख सुख क्षमी, सुख में और दुख में कैसा रहता है? समभाव रहता है। सुख आने से ज्यादा उल्लसित नहीं होता, दुख आने पे ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता। उसको मालूम है दिस टू शैल पास, ये भी चला जाएगा। ये सर्कस होता रहता है लाइफ में अलग अलग। फिर क्षमी मतलब क्षमाशील होता है, दूसरों को उनके माइनर ऑफेंसेस के लिए तुरंत माफ कर देता है, अपराध पकड़ के नहीं बैठता। फिर संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहता है। भगवत कृपा से जो आ रहा है जीवन में, जिस टाइप का खाना, जिस टाइप का रहन सहन, जिस टाइप का पार्टनर लाइफ का, जिस टाइप के फ्रेंड्स, जिस टाइप के जॉब या अपॉर्चुनिटीज, जिस टाइप के एनवायरनमेंट, संतुष्ट रहना सीखना है। संतुष्टि ऐसा शूज है जिसको पहनने से ये कांटेदार जगत जो है जिसमें बहुत सारे दुख हैं, वो कांटे हमको चुभते नहीं। वी वॉक वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड। संतुष्ट। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो बड़ी कठिनाई से मिले। इंटरेस्टिंग क्वालिटी है संतुष्टि का। प्रयास हम जिसको कहते हैं ना, ओवर एंडेवर फॉर मंडेन थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। आजकल देखते हैं लोग कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेच के आते हैं। क्या क्या बुद्धि कहाँ चली गई है लोगों की। क्यों संतुष्ट नहीं है लाइफ में? उसको लग रहा है वो लेने से मेरा जीवन का कुछ तो अजीब बदलने वाला है कुछ तो। थिंग्स डोंट चेंज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू डू विद दोस थिंग्स चेंजेस। जो है उससे उसके साथ तुम कर क्या रहे हो। तो संतुष्ट। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, वह पूर्ण योगी बनता है। तो प्रसन्न चित्त यानी भक्ति करते समय उसका डिमीनर यानी रवैया इज जॉली। मतलब मैंने ऐसे बड़े बड़े डिवोटीज को देखा है, ऐसे रास मंडल थ्रू फॉर एग्जाम्पल, और मेनी अदर्स वेरी क्लोजली, ऑल द सन्यासीज इन इस्कॉन, जयपताका महाराज और श्रीधर स्वामी, they have a sense of humor about everything. They can laugh it off. सबसे बड़ा दुख को भी वो हंस के टाल सकते हैं। तो इसलिए वो प्रसन्न चित्त है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, उसकी इंद्रियां वश में रहती है, इसलिए वह दृढ़ निश्चयी रहता है। All these are interconnected things. If you remain steady in following instructions, you become Purna Yogi, constantly connected with Krishna. If you become like that, your senses become controlled. वो उनका कंट्रोल कभी जाता नहीं तुम्हारे हाथ से बाहर। और ऐसा अगर होता है, सेंसेस कंट्रोल में रहती है, तो दृढ़ निश्चय रहता है व्यक्ति के अंदर, वो ठान लेता है तो पूरा कर ही देता है उस चीज को, क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है। तो ये सब किसके बारे में था वर्ण? योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, ये श्लोक के शब्द। अभी अगला है मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता। Somebody comes and gives some false arguments. जैसे गुरुकुल में रहते समय ऐसे मित्र मिलेंगे आपको जो भौतिकता का पुरस्कार करेंगे तुम्हारे सामने। अरे क्या जीवन जी रहे हो तुम, शेंडी करके, टकला बन के, ये सब क्या है? क्या है जीवन है? बस बाहर देखो कितना एंजॉयमेंट पड़ा हुआ है, कैसा है ना? ये झूठे तर्क है। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू द बॉडी और आर यू द सोल? पूछो उसको, मुंह पे पूछो उसके। तो शरीर है कि आत्मा है?
अगर उसका ही कन्विक्शन नहीं है तेरे को तो कर क्या रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में? उधर ही सारा हवा फूस हो जाता है आदमी का. बिकॉज इफ यू थिंक योर बॉडी देन ऑल दैट नॉनसेंस विल मेक सेंस. बट इफ यू नो दैट यू आर नॉट बॉडी, योर सोल, तुम जो भी बोल रहे हो वो सब बकवास है. तो झूठे तर्कों से विचलित नहीं होना, भक्ति के दृढ़ संकल्प से नहीं हटना, दृढ़ निश्चय, और इसके कारण वह अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा सकता है. भगवान कहते हैं ऐसा भक्त उन्हें बड़ा प्रिय है क्योंकि उसके कृष्ण भावना के कार्यों से वो सदैव प्रसन्न रहते हैं. तो यहां पर तात्पर्य खत्म हुआ. किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है? यस वासु. टॉलरेंट क्या अर्थ होता है? जैसे ठंड के समय मंगलआरती में डांडी नहीं मारना, टॉलरेट करना. या बहुत अच्छा खाना मिल रहा है तो ठूस ठूस के नहीं खाना, जितना जरूरी है उतना ही खाना. टॉलरेट दैट अर्ज. कोई उकसा रहा है तुमको, चिढ़ा रहा है, गलत चैलेंज दे रहा है, टॉलरेट करना, उसकी दुरुक्ति को सीरियसली नहीं लेना लाइफ में. These are some examples of tolerance. अगर भक्त हमेशा संतुष्ट है, किसी भौतिक चीज की अपेक्षा नहीं रखता, हाउ डज ही मेंटेन हिज लाइफ? उसका जीवनचर्या कैसे चल रहा है? तो उसके उत्तर में कृष्ण कह रहे हैं बिकॉज ही इज अ योगी. व्हाट डज योगी हियर मीन? भक्ति उसको पोषण प्रदान करती है, उसकी भक्ति उसको नरिश करती है. जैसे प्रहलाद को जेल में डाला था, खाने को नहीं दिया गया था, जीवित रहेगी नहीं. किसके कारण? भक्ति के कारण. भक्ति पोषण दे रही है अंदर उनको. या फिर 7 days 7 nights he fasted. ठाकुर. तो पॉइंट क्या है कि जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है उसका शारीरिक मेंटेनेंस या पोषण, उसका जिम्मा भी कृष्ण उठाते हैं. इसलिए ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, गो प्रमानंदे हरि ओम.